नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में, जो कि मंत्री परिषद का हम संपूर्ण इसमें चर्चा करेंगे, जो कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अनुच्छेद जो 163 है, अनुच्छेद 163 यह कहता है कि ठीक, अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए। क्या? तो राज्य में किसका गठन होना चाहिए? तो मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए। ठीक, जिसका हेड क्या हो? तो मुख्यमंत्री हो। जिसका हेड कौन हो? तो मुख्यमंत्री। ठीक, जिसका हेड कौन हो? तो मुख्यमंत्री हो, जो कि एक बहुमत दल का क्या हो? नेता हो। जो विधानसभा के बहुमत दल का क्या हो? तो यह नेता हो। ठीक, जो कि अनुच्छेद 164, जो कि अनुच्छेद है आपका 164, यह दर्शाता है कि हर राज्य में, ठीक, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाए। अनुच्छेद 164 यह दर्शाता है कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाए, जो कि वह मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का क्या हो? तो नेता हो। ठीक, और इस क्या कि राज्य का जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, जो राज्यपाल होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में हम ले लें, केंद्र में राज्यपाल की तरह कौन भूमिका निभाता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन राज्य में कौन निभाता है? तो राज्यपाल निभाता है। ठीक ना? लेकिन वास्तविक जो इसकी शक्ति होती है, जो राज्यपाल की जो वास्तविक शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। उसके वास्तविक शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। या तो कहें वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है राज्य में? तो मुख्यमंत्री के पास। लेकिन नाम मात्र जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। ठीक ना? नाम मात्र की शक्ति। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। जैसे कि दिल्ली ले लें, दिल्ली, पुडुचेरी, ये दो राज्य हैं केंद्र शासित होते हुए भी यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। केंद्र शासित होते हुए भी यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो यहाँ पे राज्यपाल जो होता है, ठीक, उसकी शक्ति मात्र नाम मात्र होती है, जो कि इसका प्रमुख वास्तविक कार्य, ठीक, कौन करता है? तो सीएम करता है। यहाँ का वास्तविक कार्य जो होता है, या तो कहें कार्यपालिका की जो वास्तविक जो शक्ति होती है राज्य में, तो किसके पास होती है? तो सीएम के पास। सिर्फ नाम मात्र कौन होता है? तो राज्य में राज्यपाल होता है। लेकिन इसी तरह से जब इनकी नियुक्ति की जाती है, किसकी? तो मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति की जाती है, तो इनको किसी भी सदन का एक सदस्य होना जरूरी होता है। किसी भी सदन की सदस्यता इनके पास होनी आवश्यकता होती है, या तो विधानसभा की या तो विधान परिषद की। जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, ठीक, उनके लिए दो सदन होता है आपका, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक ना? किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री अगर बनना हो तो या तो विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, या तो विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन जब वह इन दोनों का सदस्य नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम 6 माह के अंदर, कम से कम 6 माह के अंदर वह किसी भी सदन की सदस्यता उसको ग्रहण करनी अनिवार्य होती है। ठीक, जो कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, ठीक, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, उस राज्य में संपूर्ण भूमिका विधानसभा निभाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए संपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो विधानसभा निभाती है, जो कि विधानसभा के जो बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक, विधानसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है आपका, बहुमत दल का
नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है उस राज्य का राज्यपाल इनको मुख्यमंत्री नियुक्त करने का क्या करता है, काम करता है। कौन? तो राज्यपाल। अब बात आती है कि इनका तो चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा में इनका चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं विधायक, उन लोगों का चुनाव होता है। विधानसभा में किसका चुनाव होता है? तो विधायकों का निर्वाचन होता है। ठीक, विधायकों का निर्वाचन होता है, जो कि विधायकों का जब बहुमत पाता है कौन? मुख्यमंत्री। विधायकों का जब बहुमत पाता है मुख्यमंत्री, ठीक ना, तब जब बहुमत प्राप्त करता है, जब बहुमत प्राप्त करता है कौन? मुख्यमंत्री, तब इनको मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक, नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो भारत राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। इसके बाद हम आगे इसको देखते हैं कि जो इनका जो वेतन होता है और शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है और इनका कार्यकाल क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब बहुमत दल अपना प्राप्त कर लेता है, कहां से? विधानसभा से। जब मुख्यमंत्री बहुमत दल प्राप्त कर लेता है तो इनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और साथ में राज्यपाल तो इनको नियुक्त करता है, राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, और साथ में ही, ठीक ना, साथ में ही राज्यपाल क्या करता है कि मुख्यमंत्री को, ठीक, साथ में ही राज्यपाल क्या करता है कि मुख्यमंत्री को शपथ, ठीक, शपथ दिलाने का कार्य करता है। मतलब शपथ दिलाता है कौन? तो राज्यपाल। तो यह क्वेश्चन हर वक्त बनता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाने का कार्य करता है। जैसे ही विधानसभा में अगर इनका बहुमत हट जाए, ठीक, मुख्यमंत्री का अगर बहुमत विधानसभा से हट जाता है, ठीक, विखंडित हो जाता है, तो अपना यह त्याग पत्र, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप देंगे, या तो अपने मन से, ठीक, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र सौंपना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप कर और उस पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है और आपका मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको दे सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं इनका कार्यकाल। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है आपका, ठीक, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है संवैधानिक रूप से 5 वर्ष का होता है। ठीक, संवैधानिक रूप से वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। ठीक, लेकिन राज्यपाल के साध पर्यंत तक, ठीक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पे आसीन रह सकता है। कौन? तो राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक, या तो अपने पद से अगर मुख्यमंत्री हटना चाहे, ठीक, तो वह समय से पहले वह अपने पद छोड़ सकता है राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर। ठीक, तो यह था इनका कार्यकाल। ठीक, और इसके बाद आगे चलते हैं इनका वेतन। ठीक, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका वेतन जो विधानसभा होता है, ठीक, विधानसभा या विधानमंडल जो होता है वह इनके वेतन का निर्धारण करता है। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल इनके वेतन का निर्धारण करने का कार्य करता है, जो कि जितने भी आपका विधायक चुने जाते हैं सभी के वेतन के लगभग मुख्यमंत्री का वेतन बराबर होता है। लेकिन इसका वेतन, विधायक का वेतन अब प्लस भत्ता,
ठीक, यही भत्ता क्या करता है कि मुख्यमंत्री का वेतन को क्या करता है, अलग करता है अन्य विधायकों से। ठीक, तो इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो विधानमंडल द्वारा इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। ठीक, और विधानमंडल ही तय करता है कि एक विधायक का वेतन कितना होगा। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग वेतन होता है। जैसे कि दिल्ली सरकार थी, अभी अपने वेतन का जो 4 गुना 400% वृद्धि कर दी। कौन, तो दिल्ली सरकार। जैसे कि जितना भी वेतन था, उसका वेतन जो था दिल्ली सरकार का, उसका 400% वो क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो हर राज्य का क्या है कि आपका वेतन अलग अलग है मुख्यमंत्री और विधायकों का। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम। राज्य में मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं, ठीक, इसको देख लेते हैं। शक्तियां, ठीक, राज्य मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो जो मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक, मंत्री परिषद का गठन होता है, तो वह राज्य के राज्यपाल के देखरेख में, ठीक, राज्य के राज्यपाल द्वारा तो उसका गठन किया जाता है मंत्री परिषद का, लेकिन वह किसकी अनुशंसा पे उन मंत्री परिषदों का गठन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे। मुख्यमंत्री सलाह देता है किसको, राज्यपाल को। ठीक, मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को कि किन विधायक को कौन सा पद देना है। कौन सलाह देता है, तो मुख्यमंत्री किसको, तो राज्यपाल को, कि किस व्यक्ति या किस विधायक को, ठीक, विधायक को कौन सा पद देना है। ठीक, यह कार्य कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। किसको सलाह देता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल का क्या करता है कि इस विधायक को उस पद पे क्या कर देता है, आसीन कर देता है। ठीक, उस पद पे विधायक को क्या कर देता है, राज्यपाल आसीन कर देता है। यह तो एक प्रकार की शक्ति थी किसका, तो आपका मुख्यमंत्री का। इसके बाद जो राज्य होता है, राज्य में एक विधान परिषद होता है। राज्य में क्या होता है, तो विधान परिषद। ठीक, राज्य में जो विधान परिषद होता है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राज्य में जो विधान परिषद होता है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जो कि विधान परिषद का जो नेतृत्व करता है। विधान परिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो सीएम, मतलब मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व करता है। और इसके ही नेतृत्व में जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि यहां से 3 मंत्री होते हैं। आपका कैबिनेट मंत्री, ठीक, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद होता है आपका अगला राज्य मंत्री। ठीक, अगला कौन से मंत्री होता है, तो राज्य मंत्री। इसके बाद तीसरी मंत्री परिषद कौन सी होती है, तो आपको उप मंत्री। कौन सी होती है, तो उप मंत्री। ये 3 मंत्रियां, ठीक, जाकर मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक ना, और किसके सलाह पे इन मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे इन मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के। ठीक, राज्यपाल के द्वारा इस मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। और इनका कार्यकाल, इन सभी मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह प्रसाद पर्यंत तक, किसके, तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक, यह अपने पद पे आसीन रह सकते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक, अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक यह अपने पद पे आसीन रह सकते हैं। कौन, तो अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, और ये मंत्री किस क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं या किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, तो विकास कार्यों के लिए ये मंत्री क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये तो था आपके राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति और मंत्रिपरिषद का गठन। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।